प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश पारिक आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो के साथ। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे पिछले वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा होगा, आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथियों को भी इसका फ़ायदा मिले तो वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा घनमूल। घनमूल और घनमूल से रिलेटेड एक टॉपिक है घन संख्या। तो समझते हैं घन संख्या क्या होती है। अगर हम किसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा करें तो उससे जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो उस पहले वाली संख्या की घन संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप, 2 को हमने 3 बार गुणा किया है तो 8 आए हैं। तो जो 8 है वो 2 की घन संख्या है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम 5 लें तो 5 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आता है। तो 125 है वो 5 की घन संख्या होगी और 125 का जो घनमूल है वो होगा 5। इसी तरह से 10 का जो घनमूल है, 10 की जो घन संख्या है वो होगी 1000। 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आता है और 1000 का अगर घनमूल निकालें तो होगा 10। तो घनमूल निकालने का जो तरीका है उसको हम समझेंगे एक उदाहरण के द्वारा। तो जैसे मान लीजिए हमें घनमूल निकालना है 512 के, तो घनमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। तो सबसे पहले 512 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग लगा कर देखते हैं कि पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसमें लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये एक सम संख्या है, तो इसलिए इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 2 का भाग लगाएंगे। तो अगर आप भाग लगा के देखेंगे अलग से तो 512 में 2 का भाग 256 बार जाएगा। 256 में फिर से लास्ट में 6 है, तो इसका मतलब 2 का भाग इसमें भी पूरा पूरा चला जाएगा। इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 128 आएगा। 128 में लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये भी सम संख्या है, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। इसमें 2 का भाग लगा कर देखते हैं तो 2 का भाग इसमें 64 बार जाएगा। 64 में फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो 32 आएगा। 32 में 2 का भाग लगाएंगे 16 आएगा। 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो 8 आएगा और 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4 आएगा। 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2 आएगा और 2 में 2 का भाग लगाएंगे 1 आएगा। तो ये जो सारे हैं वो 512 के गुणनखंड हो गए। तो 512 के गुणनखंड में जो 2 है वो 9 बार आया है। तो 512 के गुणनखंड लिखेंगे हम। 512 है बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 512 के गुणनखंड है। हमें निकालना था 512 का घनमूल। तो हमने वर्गमूल में देखा था कि गुणनखंड निकालने के बाद में 2-2 के जोड़े बनाकर हर जोड़े में से एक संख्या लेकर उसको गुणा करने पर उसका वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 2 के बजाय हम 3-3 समान संख्याओं के जोड़े लेंगे और उन जोड़ों में से एक एक संख्या लेंगे। जैसे यहाँ पे 2, 3 बार 2 है तो ये एक जोड़ा, एक पेयर बन गया। ऐसे ही ये एक पेयर हो गया, ऐसे ही ये एक जोड़ा हो गया, तो 3 जोड़े बन गए। तो 512 का जो घनमूल होगा वो होगा, इस हर जोड़े में से एक एक संख्या लेंगे। जैसे इसमें से एक संख्या ले ली 2, इसमें से एक संख्या ले ली 2, इसमें से एक संख्या ले ली 2, तो इनको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 512 का जो घनमूल है 512 का वो आ गया 8। तो इस तरह से हम घनमूल निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। एक और उदाहरण लेकर और उसको थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। जैसे मान लीजिए 1000 का घनमूल हमें निकालना है। तो पहले 2 का भाग लगाएंगे, इसमें 500 आएगा। 500 में 2 का भाग लगाएंगे 250 आएगा। 250 में फिर से 2 का भाग लगाएंगे 125 आएगा। 125 में 2 का भाग नहीं जा रहा है पूरा पूरा, 3 का भी नहीं जाएगा और फिर 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5, तो 5 का भाग इसमें लगाएंगे। 125 में 5 का भाग 25 बार जाएगा। 25 में फिर 5 का भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा और 5 में 5 का भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा। तो अब ये हो गए इसके गुणनखंड। 1000 के गुणनखंड कितने हो गए? 1000 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 बार तो 2 है और 5 गुणा 5 गुणा 5। अब पिछले सवाल की तरह जोड़े बनाएंगे। 3 एक जैसी संख्या इनका एक जोड़ा और ये 3 एक जैसी संख्या इनका एक जोड़ा। तो इनका जो घनमूल हो गया 1000 का वो हो जाएगा एक संख्या इस जोड़े में से और एक संख्या इस जोड़े में से। 2 गुणा 5 बराबर 10, यानी 1000 का घनमूल है वो हो गया 10। तो
बस विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसके लिए आपको 2 सवाल, 2 संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये निकाल कर और अभ्यास करना है।